तो पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो हमारे एपरेटस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे पास कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द विकाट प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम। तो हम लोगों ने देखा था जो विकाट एपरेटस है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए जो विकाट एपरेटस है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता था। विकाट एपरेटस का यूज हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग क्या करते थे, विकट एपरेटस का यूज़ करते थे। परंतु मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो प्लंजर होता है वो प्लंजर किसके लिए यूज होता है, वो सिर्फ हमारे पास कंसिस्टेंसी के लिए क्या होता है, यूज होता है। फॉर कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लंजर यूज़ करते हैं। और इसकी जो डायमेंशंस होती थी वो हमने कुछ इस तरीके से आपको बताई थी। इस तरीके से आप देखिए इसको ध्यान से, ये इसका जो डाया था ये हमने बताया था कि इसका डाया जो होता है वो 10 mm होता है और इसका लेंथ जो होता है हमारे पास, वो जो लेंथ है वो हमारे पास कितना होता है, 50 mm होता है, 50 mm होता है। परंतु अब इन्होंने क्या पूछा है, लेंथ वेरीज फ्रॉम। तो इसकी जो लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक वेरीज करती है, 40 to 50 mm के बीच में लाइज करती है। क्यों करती है, अब आपको होगा कि सर मतलब कैसे आ रहा है इसका आंसर, तो आप खुद सोचिए। जब हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट करते थे तो वहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का एक मोल्ड होता था जिसमें हम लोग क्या करते थे, सीमेंट पेस्ट को फिल करते थे। और जब इस प्लंजर को हम लोग क्या करते थे, इसके अंदर पेनिट्रेट कराते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे। और वैसे भी इसका जो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, इसका जो डेप्थ था वो कितना था हमारे पास, 40 mm है। ध्यान दीजिए, तो जो प्लंजर हम लोग इसमें यूज़ कर रहे होंगे उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 40 mm टू 50 mm के बीच में होगी। और वो टेस्ट क्या था कि टॉप से जो हमारे पास प्लंजर है वो कितना चलना चाहिए, 33 to 35 mm, 33 to 35 mm क्या करना चाहिए, फ्रॉम टॉप से पेनिट्रेट करना चाहिए। और फ्रॉम बॉटम से अगर आप देखते हैं, अगर बॉटम से अगर आप देखते हैं तो वो हमारे पास कितना था, वो था हमारे पास 5 to 7 mm के बीच में था। ठीक है, यस और नो, 5 to 7 mm के बीच में आता था। इस तरीके से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 40 mm to 50 mm के बीच में आएगा। हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ब्लेंड एयर परमेबिलिटी अपरेटस यूज्ड टू मेजर। अब इसका किसके लिए यूज़ किया जाता है, अब ध्यान से समझना, ये पहले मैंने अपरेटस नहीं बताया था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। देखिए हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे पहले अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फाइनेंस ऑफ सीमेंट, तो एक्चुअल में जो ब्लेंड एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है ये फाइनेंस ऑफ सीमेंट को क्या करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, हम लोग जब फाइनेंस ऑफ सीमेंट पता करते हैं उसके लिए ब्लेंड एयर परमेबिलिटी एपरेटस का यूज़ किया जाता है। और जो यहाँ पे सीव यूज़ किया जाता है, ध्यान देना, जो सीव यूज़ किया जाता है वो कितना होता है, 90 माइक्रोन का होता है और 9 नंबर सीव होता है। ध्यान देना, 9 नंबर सीव होता है। जनरली स्टूडेंट्स को ये वाला नंबर याद रहता है 90 माइक्रोन सीव, बट जीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से नंबर की सीव को यूज़ किया जाता है ब्लेंड एयर परमेबिलिटी फाइनेंस ऑफ सीमेंट के लिए, तो वो होता है हमारे पास 9 नंबर सीव को यूज़ किया जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास एक और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सीमेंट का जो हम लोग क्या लेते हैं, सैंपल लेके चलते हैं, उसका जो वेट होता है वो हमारे पास होता है 100 ग्राम। और उस 100 ग्राम को हमारे पास जो सीव है, ये जो सीव है ये हमारे पास कितने माइक्रोन की है, ये हमारे पास 90 माइक्रोन की सीव है। और इस सीव में क्या कर देते हैं, फिल करते हैं इसको 90 माइक्रोन 100 जो हमारे पास क्या है ग्राम सीमेंट को, और इसको कितनी देर के लिए, 15 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, सेक करते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स जो इस पर रिटेन करना चाहिए वो ओनली कितना होना चाहिए, 10% मटेरियल ही होना चाहिए। अगर आपने 100 ग्राम लिया है तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 10 ग्राम होगा। ध्यान देना, 10 ग्राम ही इस पर क्या होना चाहिए, मटेरियल रिटेन करना चाहिए सीमेंट का। अगर 10 ग्राम से या 10% से अगर ज़्यादा रिटेन करेगा तो उस सीमेंट को हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं करते। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। कौन कौन सा था, ब्लेंड एयर परमेबिलिटी टेस्ट फाइनेंस ऑफ सीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास जो सीव होता है इसके 2 डायमेंशंस होती हैं, एक तो होती है 90 माइक्रोन, जो होल का साइज जो होता है, जो स्क्वायर होल होता है उसका जो साइज होता है, आपको पता होगा जो सीव होती है उसमें क्या होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं इस तरीके का। फिर इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, उस सीव को बनाते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी होती है, 90 माइक्रोन, मतलब इसका जो डायमेंशन है वो कितनी है, 90 माइक्रोन है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पता कर पाते हैं। या फिर 9 नंबर सीव होती है। एक और होता है, एक और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ ओपीसी के केस में कितना होता है। तो ध्यान देना, ये 2250 क्या होता है, ये होता है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है।
ये ध्यान देना, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ ओपीसी। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है हमारे पास। और अगर यही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में पूछ देखा जाएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में यही जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया SSA जो होता है उसका वैल्यू होता है 3250 और वही सेम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है। ये हमारे SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप 1 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उसको क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, इस तरीके से उसको स्प्रेड करते हैं, तो वो जो होगा वो हमारे पास कितना आएगा, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पे एरिया उसका क्या होगा, कंसिडर कर रहा होगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस छोटे छोटे डाटा जो भी आएंगे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में, वो मैं आपको सारे बता चलूँगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो ये हमारे पास कितना होता है, 3.15 होता है। किसके केस में, OPC के केस में। अब देखिए इससे रिलेटेड ना मैं आपको 4-5 चीज़ बताता हूँ जो हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो सीमेंट होता है वो कितना होता है हमारे पास, वो है 3.15 OPC के केस में। अगर आपसे पूछा जाए डेंसिटी ऑफ सीमेंट पूछा जाए, ऑफ सीमेंट पूछा जाता है आपको, तो ये हमारे पास कितना होता है, 1440 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल होता है। इसके अलावा और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि वेट या फिर जो हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो उसको आपने ध्यान देना, वो हमारे पास कितना होता है, वो होता है हमारे पास 50 kg होता है। अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट का पूछा जाता है, ठीक है, सीमेंट का पूछा जाता है, तो वो होता है हमारे पास 0.0346, ठीक है, इसके होता है मीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब एग्जाम में इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि 1 जो टन होता है उसमें कितने नंबर ऑफ बैग्स होते हैं। तो आपको सबको पता है 1 टन में कितने केजी होते हैं, 1000 kg होता है। और आप 1000 kg को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है हमारे पास 20 नंबर ऑफ क्या होते हैं, बैग्स होते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाता है 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ बैग्स होंगे, तो ये वॉल्यूम की टर्म्स में, ये मास की टर्म्स में है। तो यहाँ पे कितना होता है आपको पता है, जब आप 1 डिवाइडेड बाय 0.0346 करेंगे तो ये वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेट 30 नंबर ऑफ बैग्स के इक्वल मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स के रिलेटेड मिलेगा। अब आप प्लीज़, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डाटा मैं आपको साथ में बता रहा हूँ ना, ये डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे डाटा काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। देखिए अब हम लोगों को क्या पता करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट पता करना है। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाया था उसमें, तो आपको खुद पता होना चाहिए। ये गिलमोर निडल मेथड ये नहीं था। विकार्ट ऑपरेटर्स, इसका यूज़ तो आपको पता है, कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के केस में करते हैं। ली चैटियर फ्लास्क और एक है ली चैटियर मोल्ड, तो आपको पता है इसका तो हम लोग यूज़ किसके करते हैं, साउंडनेस टेस्ट के लिए। ली चैटियर जो रहता है मोल्ड, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं किसका, सीमेंट का। परंतु जो ली चैटियर फ्लास्क होता है, बाय हेल्प हम लोग क्या पता करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट पता करते हैं। और दूसरा ध्यान देना, जो यहाँ पे हम लोग लिक्विड में यूज़ करते हैं वो केरोसिन का यूज़ करते हैं। कभी भी हम यहाँ पे किसका यूज़ नहीं करते हैं, वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ली चैटियर फ्लास्क। और दूसरा एक और क्वेश्चन जो बनता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग किस किस के हिसाब से पता करते हैं, जनरली हम लोग पिक्नोमीटर या फिर ली चैटियर फ्लास्क। ली चैटियर फ्लास्क ओनली फॉर सीमेंट के केस में होता है, बट हम पिक्नोमीटर की हेल्प से किसका कर सकते हैं, हम लोग सीमेंट का भी कर सकते हैं। परंतु जनरली हम लोग ली चैटियर फ्लास्क का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर जैसे एग्रीगेट्स है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर एग्रीगेट्स का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता करना है तो सिर्फ वही एग्रीगेट्स जिसका साइज क्या होता है, लेस देन 10 mm एग्रीगेट जो होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर करते हैं। अदरवाइज अगर एग्रीगेट का साइज इक्वल टू 10 mm और मोर देन 10 mm होता है तो उसमें हम लोग बकेट मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे डाटा बेस्ड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैसे ग्रांडे एपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन। अब कैसे ग्रांडे आपको पता है, ये हमने किस में पढ़ा था, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा था। ये क्या है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और शियर स्ट्रेन। तो कौन सा आंसर था हमारे पास, लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे ग्रांडे एपरेटस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच
ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट इन सॉइल। तो देखिए ये हमारे पास कौन सा है, मेथड जो है, मेथड है या फिर एपरेटस है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट स्टैटिक कॉर्न पेनिटेशन मेथड, नेक्स्ट है ओवन ड्राई मेथड। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। सैंड बाथ मेथड की हेल्प से फाइंड करते हैं और एल्कोहल मेथड की हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। और ध्यान देना, ये सबसे क्या होता है, एक्यूरेट हमारे रिजल्ट बताता है। जो ओवन ड्राई मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट बताता है किसी भी सॉइल सैंपल का। आप क्या करते हैं, अगर वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं तो हमारे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि किस मेथड की हेल्प से हम लोग एक्यूरेट वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं सॉइल का, तो वो होता है ओवन ड्राई मेथड। और दूसरा ये कैसा मेथड होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक लैब मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, ये हमारे पास एक लैब मेथड है, ठीक है। और जो सैंड बाथ मेथड होता है बाय हेल्प ऑफ, इससे भी हम लोग करते हैं, ये क्विक मेथड होता है, बट ये हम लोग फील्ड में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बट इससे एक्यूरेट हमको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता है। और स्पेशली इन केस ऑफ जिप्सम, जिसमें एक्स्ट्रा में जिसमें एक्सेस जिप्सम होती है, और दूसरा ऑर्गेनिक सॉइल के केस में हम लोग कभी भी सैंड बाथ मेथड को यूज़ नहीं करते। रीजन इसके पीछे क्या होता है, इसमें जो फ्लेम होती है या जिसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है उसमें टेम्परेचर 60 डिग्री होना चाहिए। एक्सेस जिप्सम जो सॉइल होती है उसमें कितना होना चाहिए, 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये हमारे पास एल्कोहल मेथड की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। बट बाय हेल्प ऑफ द स्टैटिक कॉर्न पेनिटेशन मेथड की हेल्प से हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में जो इसका आंसर है वो हमारे पास कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन है। स्टैटिक कॉर्न पेनिटेशन हेल्प से हम लोग स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, और दूसरा बियरिंग कैपेसिटी एट डिफरेंट डेप्थ्स हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है स्टैटिक कॉर्न पेनिटेशन मेथड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, स्पेसिफिक ग्रेविटी यू नो वेरी वेल, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू इट इज डिनोटेड बाय जी। और ये क्या होता है हमारे पास, रो एस बाय रो डब्ल्यू। और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, डब्ल्यू एस बाय डब्ल्यू डब्ल्यू के लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सैंपल या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ सैंपल बाय डेंसिटी, सॉरी यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। और ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ सैंपल या वेट ऑफ सब्सटेंस बाय वेट ऑफ वाटर होता है। बट ध्यान देना, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, सेम वॉल्यूम को कंसीडर करके चलते हैं। जितना वॉल्यूम हमारे पास सब्सटेंस का होता है उतना ही वॉल्यूम क्या किसका लेकर चलते हैं, वाटर का लेकर चलते हैं। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, अगर हम लोग समझना चाहें तो इसका मतलब होता है जैसे कोई भी सॉलिड है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या कोई भी बीकर है, इस तरीके का कोई बीकर है, अब हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं इसमें हमने सॉलिड को क्या कर दिया, बहुत अच्छे से फिल कर दिया। इस तरीके से हमने इसमें फिल किया। हम लोग देखना चाहते हैं कि ये वाटर के कंपैरिजन में कितना हैवीएस्ट है, मतलब कितना भारी है। बस इस चीज़ का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतने ही वॉल्यूम का क्या करेंगे, वाटर फिल कर लेंगे, और उन दोनों के वेट को क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। उन दोनों के वेट को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इसको, जो भी हमारे पास है, जो हमारे पास के स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता कर सकते हैं। और ये यूनिट लेस होता है, इसको आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन क्या कहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज सेम फॉर क्ले एंड सैंड। गलत, मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन पार्टिकल जो होता है हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, पार्टिकल्स जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, कोर्स पार्टिकल से ज़्यादा होती है। तो सेम फॉर क्ले एंड सैंड, क्ले इज ए फाइन ग्रेडेड पार्टिकल्स होते हैं, और सैंड कौन से होते हैं, कोर्स होते हैं। डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर। गलत, हाइड्रोमीटर की हेल्प से हम लोग कभी भी क्या नहीं पता करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता नहीं करते। बाय हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर तो हम लोग किसको वैल्यू पता करते हैं, बाय हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन किसकी हेल्प से करते हैं, हाइड्रोमीटर की हेल्प से करते हैं। लेस देन 2 फॉर मोर सॉइल। गलत, ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल के केस में होता है। ध्यान देना, ऑर्गेनिक सॉइल के केस में होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल के केस में हम लोग देखते हैं जो 1.2 के अप्रॉक्सीमेट होता है वो लेस देन 2 होता है। मोर देन 2.5 मोस्ट ऑफ सॉइल वेस। ये हमारे पास आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। जनरली हम लोग देखते हैं 2.65 और 2.67 और 2.73 या 4-5 इस तरीके की रेंज में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो डी आंसर है हमारे पास इसका, ए हो गया इसका, और इसका भी आंसर क्या था, ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 8 देखते हैं तो यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज यू नो वेरी वेल 1400
40 kg पर मीटर क्यूब होता है। मैंने आपको और पहले बताया हुआ है। एक क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है जो जनरल एग्जाम में पूछा जाता है, डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है। तो डेंसिटी ऑफ स्टील जो होता है हमारे पास वो कितना होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। और यही अगर आप पीसीसी के केस में देखते हैं तो ये कितना होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है। अगर यही आप आरसीसी के केस में देखते हैं तो ये आपको कितना मिलेगा 2500 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल मिलेगा। यही क्वेश्चन हमसे जनरल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो हम लोगों ने अभी तक देखा है। ठीक है, इतना क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास एफएम से रिलेटेड था। पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजरमेंट डिस्चार्ज नो, प्रेशर नो। ये क्या किसके लिए होता है, वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑफ फ्लोट। जब हम लोग देखते हैं कोई भी हमारे पास है पाइप है और हमारे को किसी पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हमारे को पता करना है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पिटोट ट्यूब लगाते हैं। बाय हेल्प ऑफ द फार्मूला हम लोग यहाँ पे वी की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि कितना यहाँ पे मतलब वेलोसिटी है जो वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो बाय हेल्प पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑफ फ्लोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द विंड स्पीड। तो विंड स्पीड की हेल्प से हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, एनीमोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, विंड वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। ऑडोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना, मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट होता है। और रोटामीटर की हेल्प से हम लोग क्या पता करते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू क्या करते हैं, पता करते हैं बाय हेल्प ऑफ जो हमारे पास क्या है, ये जो रोटामीटर है इसकी हेल्प से हम लोग डिस्चार्ज को पता करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स का है। द फेलियर प्लेन इज डायरेक्ट शेयर टेस्ट इज, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन किस में आया हुआ था, ये जीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था एसडीओ में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फेलियर प्लेन इज डायरेक्ट शेयर टेस्ट। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। पहले से फेलियर प्लेन क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। हम लोग सोचते हैं कि वो कैसा होगा, वीकेस्ट प्लेन पे बनेगा, या फिर वो वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, या फिर वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे, या फिर एक और दे रखा होता है यहाँ पे, जैसे मेजर प्रिंसिपल प्लेन ना दे करके वो इंक्लाइन प्लेन दे रखा होता है। ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि इसका तो पहले से क्लियर हमारे को वो कौन सा होता है, हॉरिजेंटल प्लेन होता है, हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द हाइट ऑफ द हैमर ड्रॉप इन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, इसी को हम लोग इंडिया में किसके नाम से जानते हैं, जो हमारे इंडिया में जो टेस्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट कम्पैक्शन। क्या होता है ये, लाइट कम्पैक्शन टेस्ट होता है, यस और नो, लाइट कम्पैक्शन टेस्ट है। और इसको हम लोग बोलते हैं हैवी कम्पैक्शन टेस्ट है, हैवी कम्पैक्शन टेस्ट में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को देखना होता है जो लाइट कम्पैक्शन में मैंने आपको सारा कुछ बताया था वहाँ पे, जो वेट ऑफ, अगर आप वेट की बात करते हैं तो वेट ऑफ जो हैमर होता है, ठीक है, वेट ऑफ हैमर के केस में देखते हैं तो कितना होता है 2.6, और ये कितना होता है हमारे पास जो मॉडिफाइड के केस में कितना होता है 4.89 होता है, 4.89 होता है, 4.89 होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा अगर आप फ्री फॉल हाइट देखेंगे, यहाँ पे फ्री फॉल हाइट अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास कितना होता है, इन केस ऑफ लाइट कम्पैक्शन में 310 mm, और इसी को हम लोग दूसरा अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 31 क्या होगा, सेंटीमीटर। और अगर आप इस केस में देखते हैं, इसके केस में देखते हैं हैवी कम्पैक्शन में या फिर मॉडिफाइड कम्पैक्शन के केस में देखते हैं तो यहाँ पे कितना होता है 450 mm, और 45 क्या होता है हमारे पास, सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दैट्स मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 45 सेंटीमीटर एंड सॉरी, देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जल्दी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जबकि 45 सेंटीमीटर ये गलत ऑप्शन है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब मेरे को पता है, मेरे को आंसर भी क्लियर है, उसके बावजूद भी मैं क्वेश्चन क्या कर दे रहा हूँ, गलत कर दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि पहले कौन सा है, पहले स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है और बाद में मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है। तो पहले किसका पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का, तो वो कितना है 30 सेंटीमीटर। बाद में किसका होगा, मॉडिफाइड प्रॉक्टर का, वो कितना है 45 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन परमेबिलिटी फॉर कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल आपको पता है कौन कौन सा होता है हमारे पास। कोहेजन लेस सॉइल में हम लोग उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और उसमें हम लोग किस किस को स्टडी करते हैं, एक तो हमारे पास क्या है सैंड है, और दूसरा हमारे पास क्या है ग्रेवल। ठीक है,
ग्रेवल। तो सैंड एंड ग्रेवल, तो ये कैसा है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में मैंने आपको क्या बताया था, C4C, तो मतलब कांस्टेंट हेड मेथड को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टू डिटरमाइन द कोहेजनलेस सॉइल के केस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फॉलिंग हेड मेथड टू डिटरमाइन द परमेबिलिटी इज बेस्ट सुटेड फॉर, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, एफ मीन्स एफ है मतलब फॉलिंग हेड मीटर, जो हेड मेथड है इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के केस में करते हैं। फाइन ग्रेन जो हमारे पास है, ठीक है ना, फाइन ग्रेन सॉइल के केस में हम लोग करेंगे। तो फाइन ग्रेन सॉइल में कौन सा है, कोर्स ग्रेन सॉइल, क्ले सॉइल, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, और इसका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट डन ऑन द सॉइल द मास ऑफ हैमर एंड ड्रॉप ऑफ द हैमर। तो ध्यान दीजिए, ये स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट पूछा है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, लाइट कंपैक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, लाइट कंपैक्शन टेस्ट। तो इस केस में इसका आंसर क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.6 kg एंड 310, तो ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ द स्टोन। ठीक है, हम लोगों ने देखा था हार्डनेस ऑफ किसका, एग्रीगेट का, हार्डनेस ऑफ जो एग्रीगेट जो हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं, वो किसकी हेल्प से फाइंड करते थे, लॉस एंजेलस एब्रेशन टेस्टिंग, लॉस एंजेलस एब्रेशन टेस्टिंग जो मशीन होती है, बाय हेल्प हम लोग क्या करते हैं, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट्स का पता करते हैं। परंतु यहाँ पे क्या पता कर रहा है, वो स्टोन का, और वो भी किस स्केल पे पता करते हैं, तो वो मो स्केल पे पता करते हैं। ध्यान देना, जो डायमंड का जो वैल्यू होता है मो स्केल पे, डायमंड वो वैल्यू कितना होता है हमारे पास, 10 होता है, और जो टाल्क होता है, TALC जो टाल्क होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये दोनों हमारे पास एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, टाल्क का वैल्यू कितना होता है मो स्केल पे, जो हार्डनेस पता करते हैं वो कितना होता है, 1 होता है, और डायमंड का कितना होता है, 10 होता है। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी पूछे गए हैं, आपने ध्यान देना है। जो आप स्टोन वाला टॉपिक पढ़ेंगे योरपीडिया चैनल पे, तो वहाँ से आपको सारे पता चल जाएंगे। टाल्क 1 किसका होता है, 2 किसका होता है, जिप्सम का 2 होता है, ध्यान देना, जिप्सम का कितना होता है, 2 होता है, माइका का कितना होता है, क्वार्ट्ज का कितना होता है। इस तरीके से सारा टेबल हमारे को ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ द सीव यूज फॉर द फाइंड लिक्विड लिमिट। तो मैंने आपको बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो मैंने चीज़ें वहाँ पे बोली थी, मैं बोलता हूँ कि एक बार अगर आप उन दोनों उसको पढ़ लेते हैं, वीडियोस को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते इजीली। द डायमीटर ऑफ द सीव यूज फॉर द फाइंडिंग लिक्विड लिमिट, तो कौन से करते हैं हम लोग, 425 माइक्रोन, चाहे वो लिक्विड लिमिट हो, चाहे वो क्या हो, प्लास्टिक लिमिट हो, चाहे वो कौन सा हो, श्रिंकेज लिमिट हो। इन तीनों को फाइंड करने के लिए, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, इन तीनों को फाइंड करने के लिए जो सॉइल होता है उसको किस सीव से पास कराया जाता है, 425 माइक्रोन सीव से पास कराया जाता है। तो इसलिए ये आपने थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी। ध्यान देना, मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज ओवन ड्राई मेथड, सैंड बाथ मेथड, रेडिएशन मेथड एंड कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो ध्यान देना, वो हमारे पास होता है ओवन ड्राई मेथड की हेल्प से हम लोग सॉइल का जो क्या करते हैं, एक्यूरेट क्या करते हैं, वाटर कंटेंट पता करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सॉइल सैंपल होता है हमारे पास, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओवन में फिट करते हैं, ओवन में रखते हैं, कितने घंटे के लिए, 24 आवर के लिए, और कितने टेम्परेचर पे, 105 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखते हैं। अब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जब आप सॉइल मैगजीन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता करेंगे कि हम लोग कभी भी टेम्परेचर को किससे ज़्यादा नहीं होने देते हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होने देते हैं, क्योंकि अगर 110 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो जो उसमें क्रिस्टल जो स्ट्रक्चरल वाटर होता है ना, वो उसमें जाकर के ऐड हो जाता है, और जिसके कारण हम लोग एक्यूरेट वाटर को पता नहीं कर पाते हैं। और इसी केस में अगर आप दूसरा भी देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक अगर आप सॉइल देखते हैं तो उसमें जो टेम्परेचर होता है उसको कितना रखना होता है, 60 डिग्री, और जो जिप्सम होता है, जिप्सम जो सॉइल होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको रखना होता है। और ये 24 आवर के, और ये कौन सा सॉइल है, ये इनऑर्गेनिक सॉइल है। किसके केस में, इनऑर्गेनिक, ध्यान देना, इनऑर्गेनिक सॉइल के केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको 24 घंटे के लिए 105 डिग्री से 110 डिग्री पे करते हैं। तो ओवन ड्राई मेथड इज़ द एक्यूरेट मेथड, और दूसरा कौन सा, ये लैब मेथड है, क्योंकि हम लोग फील्ड पे इसको लेकर के नहीं जाते हैं। सैंड बाथ मेथड इज ए लैब मेथड, ये सॉरी ये कौन सा फील्ड मेथड है हमारे पास, ठीक है, ये फील्ड मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे साइड पे सॉइल सैंपल लेते हैं, और जो चाइना डिस्क होती है, चाहे उसमें इस तरीके का रहता है, उसमें सॉइल सैंपल को फिल कर देते हैं, और नीचे इसमें फ्लेम लगाते हैं,
और दिक्कत यहाँ पे यही है कि जो फ्लेम है यहाँ पे हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं बाय हेल्प ऑफ द ओवन, क्योंकि उसमें क्या होता है इस तरीके का रहता है, उसमें टेम्परेचर आप किस तरीके से इंक्रीज करते जा रहे हैं आपको पता चलेगा, परंतु यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। दूसरा हम लोग यहाँ पे पता भी नहीं कर पाते हैं सही से जो एक्यूरेट वाटर कंटेंट होता है। रेडिएशन मेथड, ये भी लैब मेथड है, ठीक है। कौन सा मेथड है, ये हमारे पास लैब मेथड है। और जो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड है ये सबसे फास्ट मेथड है, इससे एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं मिलता है, ये हमारे को विद इन 5 मिनट में बाय हेल्प हम लोग क्या करते हैं कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को हम लोग क्या कर सकते हैं वाटर के साथ जब एडिशन कराते हैं तो हमको एक गैस मिलती है C2H2 एसिटिलीन गैस मिलती है। तो उस बाय हेल्प ऑफ द एसिटिलीन गैस वो क्या करती है प्रेशर इंसर्ट कर मतलब इंड्यूस करती है और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं वाटर कंटेंट को फाइंड कर लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड एक फास्ट मेथड है, क्विकेस्ट मेथड है, जिसकी हेल्प से विद इन 5 मिनट में हम लोग क्या करते हैं वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। और जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी गैस होती है C2H2 एसिटिलीन गैस होती है, ध्यान देना एसिटिलीन गैस होती है। बाय हेल्प हम लोग क्या करते हैं वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। अगर आपने इसका क्वेश्चन का आंसर देना है तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओवन ड्राई मेथड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 मेजरिंग डिवाइस और लिस्ट 2 में सॉइल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिग्नोमीटर, तो बाय हेल्प ऑफ द पिग्नोमीटर मैंने आपको बताया था, एक तो आप क्या पता कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पता कर सकते हैं और दूसरा आप क्या पता कर सकते हैं वाटर कंटेंट पता कर सकते हैं, ठीक है, वाटर कंटेंट पता कर सकते हैं। पर आपने ध्यान देना है पिग्नोमीटर से हम उसी सॉइल का वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं जिस सॉइल का ऑलरेडी हमको क्या पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। ये इसका सबसे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, पिग्नोमीटर की हेल्प से हम लोग उसी सॉइल का वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन होगा पहले से। इसका मतलब अगर आपको पिग्नोमीटर से वाटर कंटेंट फाइंड करना है तो पहले आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप पिग्नोमीटर की हेल्प से वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। ये भी हमारे पास लैब मेथड है बट इसमें टाइम कम लगता है, बट फिर भी इससे जो ओवन ड्राई मेथड की हेल्प से हमारे को रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट तो फिर भी हमको पिग्नोमीटर की हेल्प से नहीं मिल पा रहा होता है। दैट्स मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ए का क्या ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको, ए का हमारे पास कौन सा हो गया 3 हो गया। ए की हेल्प से क्या है पिग्नोमीटर की हेल्प से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी या वाटर कंटेंट करते हैं, तो वाटर कंटेंट है नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ओके, हाइड्रोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन सा होता है हाइड्रोमीटर की हेल्प से हम लोग ये हमारे पास है पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं, पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं। ध्यान देना हमारे पास 2 मेथड होते थे, एक कौन सा होता था हमारे पास सीव होता था, ठीक है, सीव एनालिसिस सीव एनालिसिस किसके केस में करते हैं हम लोग, ये हम लोग करते थे कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में। और हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड की हेल्प से हम लोग क्या पता करते थे, वो हम लोग पार्टिकल साइज एनालिसिस या फिर फाइन ग्रेन सॉइल का पार्टिकल करते थे। दूसरा होता है हमारे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता था, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, उसमें हम लोग क्या करते थे हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते थे पार्टिकल साइज एनालिसिस करते थे। नेक्स्ट हमारे पास ऑडियोमीटर जो होता है, बाय हेल्प ऑडियोमीटर का या कंप्रेसोमीटर कंप्रेसिबिलिटी मीटर जो होता है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कंप्रेसिबिलिटी पता करते हैं किसी सॉइल का। इसका मतलब क्या होता है रिमूवल या एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्या होता है सॉइल सैंपल होता है। और ये कैसा होता है टाइम टेकन होता है। जैसे अगर आप एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे वर्षों लग जाते हैं किसको कंप्लीट होने में, कंसोलिडेशन को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परमेमीटर। तो परमेमीटर हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक तो कौन सा होता है कांस्टेंट हेड का होता है, एक फॉलिंग हेड होता है। तो परमेमीटर की हेल्प से हम लोग क्या पता करते हैं परमेबिलिटी पता करते हैं। अब हम लोग कॉलम मैचिंग कर लेते हैं। तो बी का आंसर क्या आएगा हमारे पास, हाइड्रोमीटर का क्या हो गया 4, सी का हमारे पास क्या आंसर आएगा 1, तो डी का ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप कभी कभी देखेंगे अगर सिर्फ आपको हाइड्रोमीटर ही पता है और बाकी सब नहीं पता है तो आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विकार्ट एपरेटस इज यूज्ड फॉर। विकार्ट एपरेटस का यूज मैंने अभी आपको बताया था, किसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, नो इसके लिए नहीं करते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट, यस इसी के लिए करते हैं हम लोग। साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं ली चैटियर फ्लास्क में ली चैटियर मोल्ड या ली चैटियर टेस्ट करते हैं, ठीक है। फाइनेंस टेस्ट जो करते हैं वो एल परमेबिलिटी टेस्ट होता है या सी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं 90 माइक्रोन सी को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है विकार्ट एपरेटस इज यूज्ड फॉर किसके लिए होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए किया जाता है। और ये हमारे पास कौन सा बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, पिक अप द इनकरेक्ट। ध्यान देना कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनकरेक्ट हुआ ये बहुत ठीक है ना। कभी कभी हमारे को सारा क्वेश्चन आता है फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग
सीमेंट, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सीमेंट एंड स्टैंडर्ड एंड मोटार आर यूज्ड इन द रेशियो ऑफ द 1:3। देखिए ध्यान देना कि जब आपने क्या करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पता करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो सीमेंट मतलब क्या लेके चलते हैं, जो मतलब हमारे पास क्या मिक्सचर होता है उसमें हम लोग 1:3 लेके चलते हैं। मतलब 1 क्या होता है, सीमेंट, और 3 पार्ट्स किसके होते हैं, हमारे पास सैंड के होते हैं। 3 पार्ट्स किसके होते हैं, सैंड के होते हैं, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास, वाटर इज एडेड टू द रेट ऑफ P/4 + 3% ऑफ वाटर। अब देखिए ये किसके लिए, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम लोग देखते हैं, किसके लिए, हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के केस में है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के केस में जो वाटर होता है वो कितना होता है, P/4 + 3 ब्रैकेट में परसेंटेज ऑफ कम्बिनेशन। ये मतलब क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ मास सीमेंट एंड सैंड, सीमेंट और सैंड का जो मास लिया हुआ है उसका P/4 + 3 होता है। व्हाट इज द P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा हमारे पास है जो क्यूब टेस्ट किया जाता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, जो क्यूब टेस्ट करते हैं, ध्यान देना, डायमेंशन जो है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ क्यूब फॉर किसके लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव जो हमारे पास क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कितना होता है, 70.6 mm और 76 mm मोल्ड का ही हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन क्या हमारे पास गलत ऑप्शन है। डी क्या है, द प्रिपेयर मोल्ड्स आर केप्ट इन एटमॉस्फेयर 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये बिल्कुल क्या है, सही है, मतलब ये भी सही है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, सी ऑप्शन है। एक और ध्यान देना, जो टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमने मोल्ड तैयार किया, जिस रूम में हम लोग कर रहे हैं, वो कितना होता है, 27 डिग्री ± किसके होता है, 2 के होता है। मतलब 27 ± 2 मतलब 29 to 25 to 29 की रेंज में टेम्परेचर क्या करना चाहिए, लाइक आना चाहिए। तो 21 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ध्यान देना, सी ऑप्शन सही। क्यों, आप कहेंगे ये तो गलत है, परंतु उन्होंने क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22, ये क्या कहता है, मैच लिस्ट 1 प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, और ये क्या हमारे पास टेस्टिंग एपरेटस है। तो ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट बाय हेल्प ऑफ क्या होता है हमारे पास, सॉरी हाँ, ली चैटियर फ्लास्क है, ठीक है, यहाँ पे ये ली चैटियर फ्लास्क। तो मतलब हमारे पास हो गया ए का अच्छा, यहाँ पे हमने ABCD लिखा है, यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का 2 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है सेटिंग टाइम बाय हेल्प हम लोग क्या कर सकते हैं, विकाट एपरेटस। तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, बी का ई नहीं, बी का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है साउंडनेस, और साउंडनेस के लिए हमारे पास क्या, ब्लेन एपरेटस, ली चैटियर फ्लास्क, कंप्रेसोमीटर, और ये हमारे पास क्या, ऑटोक्लेव। तो हम लोग क्या करेंगे, सी का क्या आंसर आएगा, सी का आंसर आएगा हमारे पास डी। सी का आंसर है डी, ऑटोक्लेव। जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट पता करते हैं वो ऑटोक्लेव या फिर ली चैटियर मोल्ड की हेल्प से करते हैं। बट यहाँ पे फ्लास्क दिया था, और दूसरा यहाँ पे हमारे को क्या नहीं दिया था, पिक्नोमीटर भी नहीं दिया। तो ऑब्वियसली वैसे भी फ्लास्क की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ही फाइंड करते हैं। फाइनेस ऑफ सीमेंट हम लोग किसकी, कंप्रेसोमीटर की हेल्प से करते नहीं है। फाइनेस जो पता करते हैं वो कैसे करते हैं, ब्लेन्स एपरेटस, या फिर तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ का ए हो जाएगा, एफ का 1 होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 और डी मतलब ये क्या हो गया 4, सॉरी ये हो गया 4। तो आंसर आएगा 2 5 और जो हमारे पास कौन सा है, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा 2, बी का क्या हो गया 5, सी का क्या हो गया 4, और सॉरी ये हमारे पास क्या है डी, एफ नहीं है। तो डी का हमारे पास क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर का क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे देखिए, विकाट एपरेटस टेस्ट किसके लिए करते हैं हम लोग, सेटिंग टाइम के लिए करते हैं, यस और नो। ली चैटियर एपरेटस का यूज़ किसके लिए किया जाता है, साउंडनेस के लिए किया जाता है। ब्रेकवर्ड टेस्ट मोल्ड किसके लिए किया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। एयर परमेबिलिटी किसके लिए किया जाता है, फाइनेस टेस्ट के लिए किया जाता है। तो आपको अब क्लियर हो रहा होगा कितना ईजी है। ए का 3 मतलब ये 2 ऑप्शन गलत हो गए, ए का 3 हो गया। बी का क्या है 1, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। सी का क्या हो गया 4। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, मैच द लिस्ट टाइप लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, हाइड्रोमीटर टेस्ट, प्रॉक्टर टेस्ट, वेन टेस्ट। तो देखिए ध्यान से, वेन टेस्ट की हेल्प से हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रॉक्टर SPT जो टेस्ट है, SPT टेस्ट, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव
जो क्या कहते हैं कम्पैक्टनेस या फिर रिलेटेड जो हमारे पास क्या होती है डेंसिटी का पता करते हैं। और दूसरा हम लोग बियरिंग कैपेसिटी का भी इसके आपसे क्या करते हैं पता कर सकते हैं। तो ए का हमारे पास कौन सा आएगा 3 आएगा। तो ए का क्या हो गया हमारे पास 3। हाइड्रोमीटर टेस्ट के आपसे हम लोग क्या करेंगे ग्रेन साइज एनालिसिस करेंगे, मतलब बी का क्या आ गया 1। प्रॉक्टर टेस्ट के ऐप से हम लोग क्या करते हैं कंपैक्शन करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रॉक्टर टेस्ट। सी का क्या हो गया हमारे पास 4। और डी का हमारे पास क्या जाएगा वैन शेयर टेस्ट के ऐप से हम लोग शेयर स्ट्रेंथ। और वैन शेयर टेस्ट दो तरीके का होता है, एक लैब टेस्ट है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है फील्ड टेस्ट होता है। तो लैब टेस्ट की हेल्प से या दोनों की तरफ से करना तो क्या हमारे को शेयर स्ट्रेंथ ही फाइंड करना है। मतलब डी का हमारे पास क्या हो गया, डी का जो है हमारे पास वो हो गया 2 3142 दैट्स मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर इज यूज टू इंस्ट्रूमेंट। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। नो, इसके ये हम लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं ऑडोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑडोमीटर की हेल्प से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पता कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। स्लोप ऑफ द लाइन हम लोग किसकी किलोमीटर होता है हमारे पास, ठीक है ना, किलोमीटर होता है, ठीक है ना। या फिर हमारे पास क्या होता है बॉक्स सेक्सटेंट होता है हमारे पास, या फिर एवने लेवल की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग स्लोप ऑफ लाइन, सॉरी इसको जनरली हम लोग नहीं करते हैं परंतु कर सकते हैं वैसे। किलोमीटर बॉक्स इसकी हेल्प से पता करते हैं। विंड वेलोसिटी हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं एनीमोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं विंड वेलोसिटी को पता करते हैं। और लास्ट है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है डी, वो किसकी हेल्प से करते हैं बैरोमीटर की हेल्प से पता करते हैं। बाय हेल्प ऑफ द बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं। दैट्स मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका हमारे पास क्या था 24 का आंसर क्या हो गया बी, और 25 का क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया डी।